गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक बना चुके हैं, जो कि आपको इसका वीडियो चैनल में पड़ा, वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से बनाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। शून्यक आपको दिया गया है, इसका बहुपद बताना है। तो ध्यान दें, तो हम पहले शून्यक की क्या मानते हैं, अल्फा कितना दिया हुआ 4, और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा, जिसका वैल्यू कितना है -2। ये शून्यक से पहले क्या होगा, इसका बहुपद होगा। तो ये x के फॉर्मेट में आता है, x का वैल्यू 4 हो जाएगा और दूसरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। तो शून्यक से पहले क्या होगा, बहुपद होगा, तो इसको x प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, तो x -4 होगा। और ये क्या होगा, x इधर क्या होगा +2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस रूप का होगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग बारी बारी से। ये x से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x +2 हो जाएगा और दूसरा -4, फिर ये होगा x +2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो x गुना x क्या होगा, x² + 2x, ई माइनस ई प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 गुना x क्या होगा 4x, ई माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा x², देखिए 2x और -4x, 2 में 4 कितना बचेगा -2x -8 इक्वल टू 0। तो पहला आंसर क्या होगा x² -2x -8 इक्वल टू 0। तो ये बहुपद हो जाता है समीकरण ले इसको, तो ये पहला ऑप्शन नंबर ये होगा। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, हमको क्या गया, 2 शून्यक दिया गया है, एक शून्यक अल्फा 4 होगा, दूसरा क्या होगा बीटा। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अल्फा इक्वल कितना है 4 एवं बीटा इक्वल कितना है -2। हम लोग पढ़े शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फा कितना आपके पास 4, बीटा कितना है -2, फॉर्मूला में -b/a। 4 प्लस माइनस कितना होगा -2 इक्वल -b/a। 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, इसको लिख सकते हैं 2/1 बराबर -b/a। यहाँ ध्यान देते हैं, तो यहाँ इसको हम पहले लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेप से, ये माइनस इधर के नंबर में माइनस नहीं, इधर क्या होगा b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको -2/1 इक्वल b/a लिख सकते हैं। एवं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है c/a, तो अल्फा कितना है 4, यहाँ लिखिए, बीटा कितना है -2, तो -2 लिखिए और c/a। 4 प्लस और माइनस क्या होगा -4 दूनी 8, यहाँ पूछे तो क्या है 1 लिख सकते हैं और c/a। अब हमको क्या करना, कंपैरिजन करना। यहाँ देखिए, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग a का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए a का वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, a का वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, तो a बराबर 1 हो गया, डन। b का वैल्यू कितना हो सकता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे -2, अब तो b का वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं, b का वैल्यू होगा -2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -8, c का वैल्यू -8। इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है ax² + bx और प्लस c। तो a की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 गुना x² प्लस b की जगह कितना होगा -2 गुना x, 80 का वैल्यू कितना होगा -8, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 ले लीजिए इसके बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 गुना x² क्या होगा, तो x² ही हो जाएगा, ये हो गया x² प्लस माइनस कितना होगा माइनस, और 2 गुना x क्या होगा 2x प्लस माइनस में कितना होगा -8 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ क्या बचाता है, द्विघात बहुपद क्या होगा, तो x² -2x -8 इक्वल टू 0। तो आप ये ऑप्शन नंबर क्या होगा a। तो आप ये पूरा डिटेल से स्टेप से बना सकते हैं, शॉर्टकट में स्टेप से बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, यदि बहुपद px = x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बाय 4 का वैल्यू मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो हमको c और a का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालते हैं, कि बस ये बहुपद से ही हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, px = x² + 3x - 4, इसको सीधा करके लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² + 3x - 4 इक्वल px लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या दे सकते हैं हम लोग x² + 3x - 4। अब px का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसका शून्यक है।
शून्य के तो मतलब इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू 0 देता है, तो शून्य के तो पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, इसलिए ए का वैल्यू बताइए, तो एक्स स्क्वायर एक्स ए का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1। अब देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू निकालना है, तो ये एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है 3, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 3। सी का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ सी का गुणांक कितना है, सी कांस्टेंट नंबर है, अचर पद है, यहाँ सी वाले वर्ग क्या होगा -4 होगा। अब आपसे निकालना कुछ अल्फा इंटू बीटा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए, सी बाय ए। और सी कितना है -4 और ए का वैल्यू कितना है 1, इसको सॉल्व करिए कितना होगा -4 ही हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए क्या, अब आपको निकालना क्या, अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना -4, पहले से 4, इसका डिवाइड 4 से करना, क्वेश्चन में दिया हुआ 4 के पढ़ा 4 के हमारे में 1 बनाए, लेकिन किसमें आएगा माइनस में, तो इसका वैल्यू कितना होगा -1, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। 40 बनाएंगे, क्या लिखा है, यदि एफ एक्स इक्वल एक्स पे पावर 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स का इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में जी एक्स का की घात होगा, मतलब इसका घात बताना, भागफल का घात बताना। तो सॉल्व, तो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हम लोग, तो जी एक्स से भाग देना, जिससे भाग देना उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देना एक्स पे पावर 4 माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2, इसमें भाग देना। तो सिंपल साइड में आराम से बनाते हैं, देखिए किस में भाग देना एक्स पे पावर 4 में, तो उसको ऊपर लिखेंगे, किससे भाग देना, तो इसका सबसे स्टार्टिंग वाला सबसे मैक्सिमम घात को देखेंगे एक्स पे पावर 2, तो इसको नीचे लेंगे, जिसमें भाग देंगे, इसमें भाग देने फर्स्ट टर्म वाले को, तो हम उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग देंगे उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x पे पावर 2 है, x पे पावर 4, तो x पे पावर 2 से x पे पावर 4 में घट जाएगा, तो कितना बचेगा, x पे पावर 2 बचेगा। देखिए दोनों प्लस में था, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये प्लस में ये भी आएगा, तो बस इसको यहाँ लिख देना एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर से इस सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिसका जो घात होगा उसे सामने लिख देंगे फटाफट। जैसे एक बार करके दिखाते हैं हम, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो पावर जब बेस समान तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ एक्स पे पावर 4, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये भी आएगा प्लस में, तो एक्स पे पावर 4 था, इसके सामने लिख दिए फटाफट। देखिए माइनस ये है प्लस, ध्यान से देखिए -3x इंटू एक्स पे पावर 2, तो ध्यान दीजिए माइनस प्लस माइनस 3x पावर यहाँ 1 है, यहाँ एक्स पे पावर 2, तो गुना होगा क्या होगा 3x³ हो जाएगा, तो 3x³ वाला कौन है ये वाला, तो -3x³, डन। अगला अब इससे गुना करेंगे, इसमें 2 में 2 गुना x पे पावर 2, तो प्लस 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 होगा 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला कोई है तो उसको साइड में लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा +2x स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, जैसे ध्यान से देखिए हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लिया जाए हमको 9 में 2 से भाग देना, क्या करते हैं हम 2 को लिखते हैं, 2 क्या हो गया हम लोग का भाजक, 9 क्या हो गया भाज्य, इससे भाग देते तो 2 चौका 8, तो यहाँ बचा कितना 1, तो हम ये जो 8 लिखे यहाँ पे, तो ये दोनों गुना होके ना लिखाया यहाँ पे, बस वही, तो वही चीज क्या किया हम लोग, इससे गुना होके यहाँ लिखाएगा, बस यहाँ पे ABCD चर के रूप में है, यहाँ कांस्टेंट नंबर के अचर पद के रूप में है, बस उसी टाइप से करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम कैसे कैसे लिखे पता चल गया। अब इसमें क्या यहाँ पे भी घटाते हैं, तो यहाँ भी हम घटाएं, तो यहाँ क्या होगा चिन्ह में परिवर्तन होगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस वो प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये एक्स पे पावर 4 दोनों क्या गया कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान दीजिए +3x³ ये प्लस में आ गया माइनस है, अब -2x³, 3x³ में 2x³ घटाएंगे कितना बचेगा x³। अब देखिए मैक्सिमम घात क्या -2x स्क्वायर, तो यहाँ लीजिए -2x स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचा -x अब +2, उस सब टोटल छाप दिए। फिर क्या करना है हमको x³ में भाग देना है, किससे एक्स स्क्वायर से, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से ये x³ कट गया, कितना एक्स पे पावर कितना बचा 1 बचा, तो जो दिखाया नहीं आता, तो हम क्या लिख देंगे +x से ये सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x और x गुना, तो गुना एक्स स्क्वायर, दोनों गुना हो क्या होगा x³ बन जाएगा। ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, देखिए ध्यान से -3x गुना x, तो माइनस प्लस माइनस 3x और गुना x, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा,
3x² का यहाँ पे है तो -3x²। ठीक, अब देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 2 गुना x तो क्या होगा +2x। फिर यहाँ चेन परिपाटी होगा, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 कट के 3x में 2x² घटाएंगे कितना बचेगा, 1x² बचेगा, यहाँ x² हो जाएगा। यहाँ देखिए -2x और 1x, ये भी माइनस में तो -3x हो जाएगा। अब +2, अब ध्यान दीजिए हमको x² में ध्यान दीजिए, जिसमें भाग देना उसको ऊपर, जिससे भाग देंगे उसको नीचे, हमेशा ऐसे लिखते हैं हम लोग। नोट करके क्या होगा 1, तो ये भी प्लस में, ये प्लस प्लस क्या होगा प्लस आएगा, तो +1 से, अब 1 से किसी भी चीज में हम गुना करते हैं तो वही चीज आता है, बस इसको छाप दीजिए x² -3x अब +2। अब चिन्ह परिपाटी करते ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट के 0, ये भी कट के 0, ये भी कट के 0, तो इसका फाइनल क्या आ गया 0। तो आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि आपसे बोला कि gx का घात, मतलब इसका घात बताना कितना, घात तो इसमें भाग देने का भी जरूरत नहीं था, मैक्सिमम जो फर्स्ट टर्म भाग देते हो जो घात आया तो वही, तो इस पे घात मैक्सिमम कितना है, पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा b 2। बस यही देखना था, बस एक तो नंबर को भाग देते याद था आंसर, तो हम तो आपको समझाने के लिए इसको इस टाइप से बनाए। तो अब हम अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 बनाएंगे। क्या लिखा है, यदि बहुपद x² -3 × x + 1 -5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान क्या होगा, आपको बताना है। आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, x² -3 × x + 1 -5, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छा से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² -3 × x, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 गुना x क्या होगा 3x, माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 3 -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² -3x, अब 5 और 3 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8। हमको द्विघात बहुपद का फॉर्मेट पता है, क्या है x² + bx + c इक्वल क्या होता है 0, तो ये बहुपद लेना तो बहुपद में ये छोड़ देते हैं हम लोग। अब a का वैल्यू कंपेरिजन करते हैं, a का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना होगा -3 और c का वैल्यू -8। ये आपको आसानी से आता होगा, देख लेते हैं। x का गुणा 1 है, यहाँ x का गुणा यहाँ a है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या 1 होगा, a बराबर 1 हो गया। b का x का गुणा यहाँ b है, यहाँ x का गुणा क्या -3 है तो b का वैल्यू -3 हो गया। c अचर पद है, c का वैल्यू कितना -8 होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, इसलिए हम क्या निकालते हैं हम लोग, तो अब ए बी सी पता चल गया तो हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस क्वेश्चन में है तो माइनस फॉर्मूला में है। अब बी का वैल्यू कितना -3 और ए का वैल्यू कितना 1, यहाँ हो जाएगा माइनस +3/1, तो वैल्यू कितना होगा 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, क्या होता है c/a, और c का वैल्यू कितना है आपको पता है -8, a का वैल्यू कितना 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -8। हमको क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, अल्फा इंटू बीटा कितना -8, मतलब शून्यकों का योगफल 3 मिला, शून्यकों का गुणनफल -8 मिला। अब इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं जो आपको निकालना है। इसलिए अब देखिए हमको स्टेप पर डाटा दे दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ पर भी 1 दिया, तो हमको स्टेप पर बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या अल्फा + 1 × बीटा + 1, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, अल्फा से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और 1 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, या तो बीटा से इसको कर दीजिए 1 से इसको कर दीजिए, तो सीधा से करिए अल्फा × बीटा + 1 हो जाएगा, फिर +1 यहाँ होगा बीटा + 1। ध्यान दीजिए, इससे इसको एक बार गुना कर दिए, फिर 1 से इसको गुना कर दिए, कर सकते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ गुना के अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर ये प्लस ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा गुना 1 तो प्लस क्या होगा अल्फा हो जाएगा, फिर +1, फिर ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, फिर अल्फा से 1 गुना करते अल्फा आ जाएगा, फिर प्लस दिए 1 से गुना करेंगे बीटा को तो क्या होगा बीटा होगा, और फिर +1। तो यहाँ दीजिए क्या क्या मिला हमको, अल्फा, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 1 आया, आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -8, लगा दीजिए यहाँ पे, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ रख दीजिए, अब +1। ठीक है, तो यहाँ कितना -8 और +3 1 कितना हो गया 4। देखिए माइनस में 8 है, इधर सॉल्व कर लेते थोड़ा, तो यहाँ कितना होगा -8 में +4 करेंगे तो क्या होगा -4, और यही -4 ही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर
सी। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आसान, क्या लिखा हुआ, कोई वृत्त है, बना लेते हैं, और उसके बीच दो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या, जो वृत्त को टच करके पार होती हो, ये स्पर्श रेखा थोड़ा हल्का टच करती है, स्पर्श रेखा। और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ ना, इसके बीच दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दूरी है। तो आपसे पूछे इसका त्रिज्या क्या है, ध्यान दीजिए। स्पर्श रेखा, तो वृत्त के लिए क्या चाहिए, वृत्त का केंद्र चाहिए, ठीक है। और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कराती है, सेंटर से होकर जाने वाली क्या कराएगी, वृत्त का व्यास। जब यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों के बीच का क्या 10 सेंटीमीटर, मतलब डी इक्वल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर, सॉरी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो आपसे पूछा गया है, तो डी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो डी का वैल्यू, इस रेखा का नाम मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। तो जब एल और एल समांतर किसके, एम के है, तो यहाँ पे डी इक्वल आपको कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो आर निकाल लेते हैं, डी अपॉन कितना होता है 2, तो 10/2 कट के कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आसान क्वेश्चन था। अब हम आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 42 नंबर, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो दो वृत्त है, इसको परस्पर टच करता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, तो बोला स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? स्पर्श रेखा क्या होता है, जो हल्का टच करते हुए दोनों को पार करता है। इधर से भी एक स्पर्श रेखा होगा, बोला स्पर्श रेखाओं की संख्या, और एक स्पर्श रेखा कहाँ जाएगा, ये दोनों के बीच में उभयनिष्ठ स्पर्श की संख्या। उभयनिष्ठ क्या हो गया, देखिए ये भी इसमें भाग ले लिया, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, और ये भी दोनों को टच कर दिया, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो गया, 3। अब आगे प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 43, यदि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PB क्या होगा, PB भी 6 सेंटीमीटर होगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि स्पर्श से खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु जिसका नाम क्या बोला गया, P है, तो यहाँ P रखिए, स्पर्श रेखा जो इससे मिलेगा जिसका नाम है, दो स्पर्श रेखा हो गया, एक होगी क्या, इसको नाम मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी। तो बोला कोई क्या बोला गया, तो पी ए इसका 6 सेंटीमीटर है, तो ये पी बी भी होगा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 44 बना, क्या लिखा, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, अब क्या किया, आपको एंगल दे दिया और त्रिज्या दे दिया, अब आपको बताना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। इससे पहले क्या पूछा था, लंबाई दिया था, तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता था, बराबर होता था। तो यहाँ निकालना, क्या लिखा हुआ, एक वृत्त है स्पर्श रेखा जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है। आपसे बोला कि इसकी त्रिज्या है, तो ये केंद्र बना, केंद्र से क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ये जो है ये त्रिज्या जो है इसका 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या, मतलब आपको इसका लंबाई बताना, तो ये दोनों लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आपको ये पता होगा कि वृत्त के परिधि पर स्पर्श के जो भी रेखा पड़ती है, तो उसके बीच बना कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 60 डिग्री है, तो इसके बीच से हम क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए एक समद्विभाजक लाइन खींच देंगे, खींच सकते हैं अपने मन से। तो ये टोटल 60 डिग्री तक ये बन जाएगा, ये भी 30 डिग्री बन जाएगा, और ये भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ से ये भी हो जाए, ये टोटल हो गया 60 डिग्री, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको बताना है कि ये हाइट कितना होगा। सिंपल याद रखिए, हम लोग पाइथागोरस इसका नाम रख दिए, इसका नाम रखते हैं मान ले P, केंद्र O हो गया, इसको A, इसको B मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमको पता है, आपको निकालना क्या है कि बताना ये स्पर्श रेखा की लंबाई ये क्या, तो ये दोनों लंबाई आपस में क्या होता है बराबर, हमको कोई भी लंबाई पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 30 डिग्री एंगल बन गया, समद्विभाजक लाइन है तो अपना डेढ़, तो हम एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे दो, एक ये त्रिभुज PAO या एक POA में लिख सकते हैं हम, इसलिए त्रिभुज POA में हमको क्या पता चला, ये त्रिज्या AO बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एंगल आपको पता चल गया, एंगल APO अब बराबर एंगल BPO बराबर कितना, दोनों 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, दोनों बराबर हो गया। हमको निकालना क्या चीज, हमको ये निकालना है, हमको ये हाइट निकालना, हमको ये चाहिए, तो ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया कर्ण, तो ये क्या हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो हमको चाहिए क्या, हमको ये लंब चाहिए 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो गया, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी कर्ण हो गया। तो हम इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला, तो ये क्या हो गया, ये 90 है, तो ये कर्ण है, 90 का सामने वाला कर्ण होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं हम लोग, ये देखिए ये दोनों पूरा कोण हो गया, न्यून कोण 90 से छोटा डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, इसके सामने वाला ये क्या होता है, ये कर्ण होता है H, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब हो गया। उसी तरह ये 90 डिग्री बनाती है, ये वाला लाइन क्या हो गया, ये हो गया कर्ण, तो ये क्या हो गया, ये आधार है, तो ये बन गया लंब। तो आप लंब और आधार किस में आता है, तो tan में आता है, हम लोग चैप्टर 9 में पढ़े, 9.1 में लंब और आधार किस में आता है tan, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यह फॉर्मूला होता है। तो tan कितना डिग्री लेना, तो आपको 30 डिग्री लेना है, tan 30 डिग्री, लंब इसमें क्या हो गया, तो OA, आधार क्या है, आधार आपका हो गया AP या PA, तो PA लिख सकते हैं हम लोग। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, OA का वैल्यू कितना 3 सेंटीमीटर। अब PA तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो PA गुना PA, तो PA बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना √3, यही हो जाएगा आंसर। आपको पता है कि PA और PA और PB, इसलिए बोल सकते हैं PA बराबर PB बराबर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 3√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में बनाएंगे, क्या लिखा हुआ, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, हम लोग बनाते हैं। हम लोग चैप्टर 8.3 में क्वेश्चन पढ़े इस टाइप का, क्या लिखा हुआ, साइन 20 डिग्री अब प्लस थीटा, तो इस साइन को हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो सिंपल है, तो ये क्या था आपको कॉस 30 डिग्री, मतलब थीटा की क्या 30 है, तो हम कॉस 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री, फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे तुलना करिए, कंपेयर, देखिए ये इसका तुलना है, एक रेशियो, तुलना करने पर कंपेयर करिए, देखिए यहाँ भी साइन यहाँ पर भी साइन, ये कंपेयर करिएगा, तो यहाँ पे साइन साइन क्या, इसका रेशियो का अनुपात दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा 20 डिग्री अब प्लस थीटा, इसका कितना हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस 30 डिग्री। हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ सॉल्व करिए, 20 डिग्री अब प्लस थीटा और 90 में 30 घटे कितना बचेगा 60 डिग्री, तो यहाँ होगा थीटा प्लस 20 डिग्री क्या होगा माइनस 60 डिग्री और माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। अब हम आगे प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, तो साइन A प्लस B का वैल्यू क्या होगा।
आसान है, सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, आपसे पूछा एंगल सी 90 डिग्री, तो ए बी और सी ये 90 डिग्री पास हो जाएगा। ठीक, आपको दिया एंगल सी बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं एंगल ए प्लस बी अब प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टीज त्रिभुज के नियम से होता है। ठीक है, ए प्लस बी एंगल सी का वैल्यू आपको दिया कितना है 90 डिग्री, आप बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस में 90 उधर जाए क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री अब माइनस 90 डिग्री। यहाँ जाएगा ए प्लस बी 180 में 90 घटाएंगे तो बचेगा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, हमको बनाना किस टाइप का, हमको इस टाइप का बनाना। ठीक, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यहाँ पर भी साइन 90 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं। आसान है, हम जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, आपको पता है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, तो बस यही बताना साइन ए प्लस बी क्या होता है 1, और साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में 8.4 में, क्या पढ़े हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे आप। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देख के कुछ याद आता होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में देखिए क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे थीटा, यहाँ क्या दिया देखिए थीटा क्या हो जाए, यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। देखिए यहाँ 23 है तो ये भी 23 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान देखिए प्लस में तो यही होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसको स्पीड में। क्या दिया हुआ सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री अब प्लस 2, तो यहाँ से सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, फॉर्मूला इसका वैल्यू क्या है 1 अब प्लस 2, अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यदि x इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा इक्वल टू y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। आसान क्वेश्चन है ये भी, सेम उसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिए। तो क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1, यस, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटे, ऐसे क्या हमको x का वैल्यू पूछा ना, तो हमको x निकालना, तो x इक्वल क्या होगा ई गुना उधर क्या होगा भाग होगा 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ या नहीं लिख सकते हैं। अब पता आपको x 1 बटे कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बटे कॉस थीटा। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ, आप चैप्टर में पढ़े हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, इस टाइप फॉर्मूला पढ़े हैं। हमको x का वैल्यू पता है, पता हो गया, आपको y का वैल्यू एवं y का वैल्यू आपको पता है कितना है tan थीटा इक्वल टू, ये सीधा करके लिखिए इसको y इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं हम इसको। बस आपको निकालना है क्या चीज, तो आपको निकालना है कि भैया बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू कितना tan थीटा, यहाँ होगा tan थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए वही फॉर्मूला है ना, आंसर क्या होगा 1, तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 बनाए, क्या लिखा हुआ, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक्सरसाइज 8.1 में पढ़े हम, ध्यान से देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, बना लीजिए इसको आसानी से, इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी, जो आपका मान है लिखने का एक्स वाई जेड लिख दीजिए। आपको दिया क्या वो पहले लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्व tan थीटा इक्वल टू 3/4। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बी, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पी अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ठीक है,
tan थीटा। तो यहाँ मान लेते एंगल क्या बना, थीटा यहाँ पे बना, ठीक। तो लंब लंब इसमें क्या हो जाएगा, तो लंब ये वाला हो जाएगा 3, ठीक है। आइए रेशियो में ध्यान दीजिए, जब हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इसको हम के मान लेंगे, के से किसी माने, क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ है, तो इसको संख्या बदलने के लिए हम ए बी सी डी किसी से कोई कांस्टेंट टर्म लेके मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी चर लेके, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव बना के आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं ना, तो लिख दिए। तो यहाँ तो ये क्या हो जाएगा P, तो लंब हो गया, इसको मान लेते 3 के, आधार क्या है ये वाला, तो ये क्या होगा 4 के। ये 90 डिग्री समझ वाला क्या कहलाता है कर्ण। तो हमको साइन पूछा है, साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण। तो कर्ण तो ये वाला, आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते, लिखे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, माना क्या लिखेंगे AB बराबर 3 के, क्योंकि हम इसको माने हैं के को, एवं BC बराबर 4 के। हमको क्या चाहिए AC, तो लिखेंगे फ्रॉम PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या से क्या हम लोग, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, लिख सकते हैं हम AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हम कर्ण का नाम लिख दिए AC, इसका नाम AB, इसका नाम BC। आपको AC निकालना है, कर्ण निकालना है, तो AC का स्क्वायर, AB का वैल्यू पता है आपको कितना है 3K का स्क्वायर हो जाएगा, BC कितना है 4K का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 क्या 9K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16K स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए 3K, देखिए मल्टीप्लाई करिए 2 बार, 3 गुना 3 3 9, K गुना K क्या होगा K स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर भी 4 चौके 16, K गुना K 16K स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 16 नो कितना होता 25K स्क्वायर। अब स्क्वायर तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो AC बराबर क्या होगा अंडर रूट 25K स्क्वायर। तो 25 किसका वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है, ये सब याद रहना चाहिए आपको 5K। तो ये वैल्यू कितना गया 5K। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा भैया साइन थीटा का वैल्यू बता दो। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, तो लंब इसमें AB है, तो यहाँ लिखिए AB, कर्ण क्या है AC। AB कितना है आपके पास 3K, AC कितना है 5K, के क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 3/5। ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। 50 में क्या लिखा 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, इसका वैल्यू निकालना है। ये आपको एक्सरसाइज 8.4 में भी मिलेगा, जिसमें आपको प्रूफ करना, वहां भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, बस इसको आपको ऑब्जेक्टिव में दिया, जब आप प्रूफ के 8.4 अच्छा से पढ़ेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आपको मिला होगा देखने के लिए। आसान क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसका प्रेमीकरण करेंगे हम लोग। माइनस है तो प्लस वाले से सेम इसी नंबर से, यहाँ माइनस प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ऐसे कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कटाइए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम जो भी काम करेंगे ऊपर नीचे सेम करेंगे। अब देखिए ध्यान से 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस, यहाँ देखिए फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए जैसे का तैसे। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ स्टेप का लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है लिखा हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा साइन ए का
स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग। ये टोटल को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से इसका रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका फाइनल। इसको मिटा रहे हैं हम थोड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो बचा आपके पास क्या, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। अब इसको क्या करें हम, अलग अलग करके लिखेंगे। 1 बटे साइन ए इंटू प्लस कॉस ए बटा साइन ए। 1 बटे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे साइन ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए के प्लस कॉस ए बटे साइन ए बटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए। ये फॉर्मूला होता है, यही आपका आंसर होगा। कॉस ए के प्लस कॉट ए कहाँ है, कॉस ए के प्लस कॉट ए, कॉस ए प्लस कॉट, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो घनाभ की लंबाई मतलब एल आपको दिया गया है 15 मीटर, बी दिया गया आपको 6 मीटर और एच आपको दिया गया है 5 मीटर। तो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला होगा। 2 दे सकते हैं इससे, एल की जगह कितना देंगे 15 प्लस बी की जगह 6 इंटू एच मतलब 5। 2 दे सकते हैं इसे, 15 6 कितना होगा 21, 21 गुना 5, तो यहाँ 5 दूनी 10 और गुना 21, 21 दंग 210, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो 210 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब 8 सेंटीमीटर एक घन है, उसमें 4 सेंटीमीटर वाला घन हमको बनाना है, तो कई घन बना सकते हैं। तो सिंपल 8 सेंटीमीटर घन, जो भी घन का आयतन आएगा नीचे 4 सेंटीमीटर ले से क्या करें, भाग दे देंगे, पता चलेगा कितना हमको घन मिलेगा 4 सेंटीमीटर वाला। सॉल्व। पहले माना घनों की संख्या बराबर मान लेते हैं n। ठीक, माना बड़े घन की भुजा माना ना, ये दिया हुआ बड़े घन की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। हमको 8 सेंटीमीटर घन में कितना के घन से इसको 4 से, इसी 8 सेंटीमीटर घन वाले घन में कितना कई को 4 सेंटीमीटर वाला घन बनाएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। घनों की संख्या क्या मान ली हम लोग, n मान ली। बड़े घन का आयतन क्या था, फॉर्मूला भुजा क्यूब मतलब लिख लीजिएगा फॉर्मूला भुजा क्यूब, और नीचे फॉर्मूला क्या हो जाएगा भुजा क्यूब। अब भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भुजा क्यूब मतलब 8 का क्यूब, इसका कितना है 8 का क्यूब, और नीचे कितना हुआ 4 का क्यूब, मतलब 8 गुना 8 कितना हुआ 3 बार। यहाँ होगा 4 गुने 4 गुने 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 खत्म। तो आंसर आपका कितना हो गया 8। मतलब बड़ा घन वाला 8 सेंटीमीटर घन से में 4 सेंटीमीटर अगर घन हमको बनाना है तो 8 गो घन हमको मेरा बन के तैयार होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 53 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः, किनारा मतलब आपको धातु भुजा बताया गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर तो पिघलाकर एक घन बनाया जाता। तो नए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, मतलब 3 घन है, 3 घन को पिघला दिया जाता, एक घन बनाया जाता, नया घन बनाया जाता, तो उस घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो हमको पहले उसका भुजा पता चलना चाहिए था ना, पता चले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो सॉल्व माना पहले घन की भुजा बराबर छोटे A1 बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा भुजा A2 बराबर 4 सेंटीमीटर, तीसरे घन की भुजा A3 बराबर 5 सेंटीमीटर। सॉरी, पहले घन की भुजा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो A1 कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एवं माना नए घन की भुजा बराबर कैपिटल ए। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, नए घन का पहले हम क्या निकाल लेंगे, आयतन निकालते हैं। इसलिए नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन अब प्लस तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन। तो घन का फॉर्मूला क्या था, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब कैपिटल ए का क्यूब, यहाँ पे कैपिटल ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पहले घन, तो यहाँ पे A1 का क्यूब, यहाँ पे A2 का क्यूब, यहाँ पे A3 का क्यूब। ठीक, A1 का एक क्यूब जैसे तैसे A1 मतलब पहले घन की भुजा कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का क्यूब, दूसरे कितना है 4 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा A क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होगा, देखिए ध्यान से, 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार करेंगे, 3 3 9 होती है 27, 4 का क्यूब करेंगे, 4 को 16, 16 चौके 64, अब 25 करेंगे, 25 25 25 पंचे 125। तो यहाँ पे हो जाएगा एक क्यूब बराबर, सबको जोड़िए, 5 4 9 9 7 16 के 6 और 2 6 2 8 8 2 10 10 1 11 के 1 और 11 हो जाए। फिर ध्यान से 1 1 2, फिर से देख लीजिए, 5 4 9 9 7 16 के 6 बचा 1 1 2 1 3 6 3 9 9 2 11 के 1 बचा 1, और यहाँ तीसरा क्या 1 1 2 216। इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, घन चढ़ेगा, क्यूब रूट 216। और 216 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, थोड़ा इधर आए थे, 216 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो इधर साइड में हम थोड़ी यहाँ निकाल के दिखाते हैं। 216, 2 1 2 0 2 8 16, 2 5 10 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। और क्यूब रूट में क्या होता है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ 3 डालना है इसमें, तो यहाँ 216 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर यहाँ 3 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3। अब क्यूब है तो यहाँ पे ए बराबर आपका आएगा 2, इसमें 3 गो में पेयर लगता है घन में, तो 3 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर, फिर 3 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर। तो यहाँ पे ए बराबर हो गया बड़े घन का भुजा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है नए घन जो है, नए घन का क्या होगा, आयतन, तो लिखेंगे नए घन का आयतन, नए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो नए घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल
क्या होता है 4 गुना भुजा क्यूब, 4 गुना भुजा क्यूब, 4 दे सकते हैं से भुजा मतलब 6 का क्यूब, भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 6 6 36 गुना कर लिए, 4 6 के 24 के 4 बचा कितना 2, 4 के 12 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। देखिए फॉर्मूला घन का पार्शियल पृष्ठ क्षेत्र फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है, स्क्वायर होता है। 4 दे सकते हैं ऐसे। अब नए घन का भुजा क्या आया था आपका 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 6 6 36 हुआ, 4 से गुना करें 6 चौक 24 के 4 बचा कितना 2, 4 के 12 2 14, तो 144 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 बार लिखा गया। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। मतलब आपको त्रिज्या का अनुपात दिया गया, ऊंचाई का अनुपात दिया है, और उसका आपसे पूछा कौन सी उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। आसान है सॉल्व। माना पहले बेलन की त्रिज्या बराबर R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, पहले बेलन की ऊंचाई H1, दूसरे बेलन की ऊंचाई H2। इसलिए त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात बराबर R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा 2/3। मतलब R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू 3। ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात बराबर H1/H2 बराबर 5/3। इसलिए आयतनों का अनुपात, उनके दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात बराबर पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई R²H। तो पहला बेलन तो R1 H1 हो जाएगा, पाई R²H, तो यह हो जाएगा R2 H2। देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, R1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है तो यहाँ 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। R2 कितना है R2 3, तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, और H2 कितना है H2 भी है 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4, अब 5 रहेगा, यहाँ 3 3 9 और 3 1 3 है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 5, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 3 जैसे कैसे इधर लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, तो इसको हम लिख सकते हैं 20:27, और यही आपका आंसर होगा 20:27, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, बेलन है, इसका त्रिज्या आपको दिया गया है R बराबर 14 सेंटीमीटर,
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना आपको दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई निकालना, ये हाइट, इसकी हाइट h निकालना। सॉल्व, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 पाई आर एच बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 जैसे का तैसे, पाई का वैल्यू कितना लेना, 22/7, आर आपके पास कितना है 14, त्रिज्या आपको दिया गया है इसका, बेलन की त्रिज्या यहाँ लीजिए, बेलन की त्रिज्या आर बराबर दिया आपको 14 सेंटीमीटर। 2 पाई एच आपको निकालना है 1760। देखिए यहाँ 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, यहाँ बचा ये जो गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 1760, अब बट्टे नीचे आ जाएगा 2, फिर ये 2 और फिर 22। अब 22 का पढ़ा पड़े होंगे तो 22 5 10, 22 5 10, 22 32 22 27 54 22 8 176, 22 8 176, 80 बार में खत्म। देखिए यहाँ पे ई 2 से कटेगा ये 40 बार में, और फिर ई 2 से कटेगा ये 20 बार में, मतलब इसका बेलन की ऊंचाई आपको आएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है सी। अब हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। आसान है, देखिए ये धातु किस टाइप का होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है, बोले एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या 3, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन कितना होगा। यहां से यहां तक ये टोटल त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं हम R1 बराबर 4 सेंटीमीटर, या कैपिटल R मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। और यहाँ आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, छोटी r मान लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से, जैसे ये चीज़ हुआ, ये चीज़ हमसे बोला पाइप का धातु का ही निकालना, मतलब आपसे पूछा गया सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या आयतन, ये वाला आयतन निकालना। ठीक है, तो इसका त्रिज्या जो है फर्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो आपको सिर्फ ये निकालना था। हम क्या करेंगे, टोटल में, टोटल बेलनाकार भाग में ये छोटे से भाग को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, मतलब बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या घटा देंगे, तो जो बचेगा ये वाला रिंग, ये इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, धातु का आयतन, सॉरी आयतन निकालना है। देखते हैं, तो सॉल्व, तो धातु की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कैपिटल R बराबर 4 सेंटीमीटर, धातु की आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3 सेंटीमीटर। हमको धातु का आयतन निकालना, इसका धातु की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बोल सकते हैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई यूज होगा, h बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो धातु का आयतन, धातु का आयतन बराबर बाहरी बेलनाकार भाग का आयतन और आंतरिक आयतन, बाहरी बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग के बाहरी बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का, नहीं ऐसे लिखिए, बाहरी बेलनाकार भाग का आयतन माइनस
आंतरिक बेलनाकार भाग का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दीजिए, बेलन का हाइट तो सेम है सबके लिए, लेकिन त्रिज्या का डिफरेंट है। तो यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन होगा, मतलब हमको सिर्फ निकालना है ये वाला भाग, तो ये टोटल में इसको घटा देना है हमको। तो पाई और एच इससे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना लेना है आपको? 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है तो तब नहीं तो 22/7 ही लेना है। एच का वैल्यू कितना है? 10। बाहरी आर मतलब बाहरी त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर। आंतरिक त्रिज्या कितना है? 3, मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 22/7 गुना 10, और यहाँ पे जगह 4 चौके 16 और 3 तिया 9। तो 22/7 और गुना 10 और 16 में 9 गया, कितना बचेगा? 7। इस 7 से ही 7 का खत्म, तो 22 रंग 220 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। 220 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 है। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी त्रियक ऊंचाई l हो, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला दिया पाई आर एल होता है। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला ही दिया, यही आंसर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अर्धगोला मतलब कटोरे के आकार का, ये हो गया, ये ऐसे आपसे पूछा गया अर्धगोले का कुल पृष्ठ व्यास दिया हुआ। सॉल्व अर्धगोले मतलब डायरेक्ट लिखिए ऑब्जेक्टिव। डी बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा? D/2, मतलब 14/2 कट के कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा, पाई की जगह पाई ही रखना, देखिए ऑप्शन में जैसा वैसे काम करना। आर कितना है? 7 गुना 7 कर लीजिए। 3 सत्ते 21, 21 सत्ते 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल है ना, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ? एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? सॉल्व। शंकु का क्षेत्रफल दिया गया, शंकु का क्षेत्रफल आपको दिया गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर, मतलब 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। शंकु का आयतन आपको कितना दिया हुआ? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 570 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पाई तो 1/3 जैसे कहते हैं इसे। अब पाई आर स्क्वायर, देखिए क्षेत्रफल ये दिया हुआ 314, इसका वैल्यू पुट कर दिया जाता है यहाँ पे 314 गुना एच बराबर 1570 इधर लिखते हैं हम। फिर से ध्यान दीजिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर इतना दिया हुआ, और शंकु का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर, मतलब इतना, तो मतलब पाई आर स्क्वायर जगह ये 314 पुट कर दिए यहाँ से। अब देखिए ये जितना ये भाग में जो गुना में वो भाग में चले, जो भाग में वो गुना में चला जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आपके पास h बराबर क्या होगा? 1570। अब बटे, ध्यान दीजिए ये भाग में 3 है, उधर जाके क्या होगा? ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये गुना में तो नीचे आ जाके ये क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसको कटा दीजिए फटाफट। तो किससे कटाइएगा? इसको 2 से कटाइए। 2 1 का 2 बचा कितना? 1, और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, इसको हटाइए। 2 सत्ते 14 बचा कितना? 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा? अब इसी में गुना कर दीजिए। 5 से 5 सत्ते 35, 25 25 25 दिन आता है 5,
दो 7, हाँ इसको 5 बार 157 को 5 बार कर दीजिए, ये वाद संख्या आ जाता है। ये 5 बार करिए, इसको 5 से गुना कर देंगे वही पूरेगा। 5 7 35 के 5, अब 5 25 25 3 28 बचा 2, अब 5 2 7, 785 हो गया। मतलब ये 5 बार में इसका खेल खत्म। तो आपको थोड़ा सा कुछ दिमाग लाना पड़ेगा, इसको कैसे काटाना है, थोड़ा सा हल्का डिफरेंट दिया। तो एच बराबर कितना हो गया, 5 गुना 3, 5 तिया 5 गुना 3 हो गया। तो एच का वैल्यू हो गया आपके 5 तिया 15 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। तो 15 ऑप्शन नंबर बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 बनाते हैं। क्या लिखा है, यदि एक गोला मतलब गोला या गोले की त्रिज्या 2r है, इसमें त्रिज्या आपको 2r दिया हो 2r, तो इसका आयतन क्या होगा। आसान है सॉल्व। तो गोले का आयतन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। आपको r यहाँ पे 2r दिया हुआ, ठीक है। 4/3 पाई के फॉर्मेट आंसर रखना है, तो पाई रहवे करेगा। और r की जगह कितना देना, 2r, 2r कितना बार, 3 बार, 2r हो गया। कटने वाला तो है ना, देखिए गुना कर इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, इससे करें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऊपर होगा 32 पाई। और देखिए r गुना r, तो r पे पावर कितना हो गया 3 क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा 3, यहाँ होगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में तो कुछ यहाँ यूनिट दे आए हुए नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा 32 पाई r क्यूब बटा 3, 32 पाई r क्यूब बटा 3, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 जो भी है उसके आगे बनाएंगे। तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है और आपको बताना क्वेश्चन समझ में आया ना, कमेंट कर बताना। तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।